एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का अपने आपके चैनल आरके स्टडी आईक्यू में। तो हम जो कर रहे थे पॉलिटिकल की क्लासेस स्टार्ट की गई थी। तो इसमें हमने एक्ट स्टार्ट किए थे। एक्ट हमने कर लिया था कहाँ तक, 1935 का एक्ट हमने कल हाफ किया था, उसको आज हम कवर करेंगे। 1935 का सेकंड पार्ट जो है, पार्ट सेकंड, वो हम इसमें कंप्लीट करेंगे 1935 के एक्ट को। ठीक है, तो जो 1935 का एक्ट था उसके बारे में हमने कुछ तो डिस्कस कर लिया था कल, और कुछ को आज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि जिसने भी न्यू स्टूडेंट है वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और क्योंकि इसमें जो है आपके लिए पॉलिटिकल जो क्लासेस है वो पूरी डिटेल के साथ में करवाई जाएगी, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, जैसे लेक्चरर कैडर, मास्टर कैडर या फिर पीएस सेट, ईटीटी कैडर, सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट जो क्लासेस है ये। ओके, तो आप जो है वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट भी करिएगा कि आपको क्लासेस कैसे लगी, ताकि मेरे को भी पता लग सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। कौन सा अधिनियम कर रहे थे? भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में। ओके, कल हमने इसमें डिस्कस किया था कि ये जो कैसे इसकी रूपरेखा तैयार हुई, कौन कौन से एक्ट इसमें, कौन कौन सी रिपोर्ट इसमें शामिल की गई, किन किन की मांगों को इसमें शामिल किया गया। देखो, कल मैंने बताया था आपको कि जो भी मांगे की जाती थी या फिर रिपोर्ट पेश की जाती थी, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर मुस्लिम, तो दोनों की रिपोर्ट्स के आधार पर या फिर उनके संवैधानिक क्या मांगे थी वो इसी संविधान में ऐड की गई थी। ओके, 1935 में हम इसको कह सकते हैं कि सभी की जो मांगे थी उनको उनकी रूपरेखा तैयार की गई थी, सभी का निचोड़ इसमें 1935 में ऐड किया गया था, शामिल किया गया था। ओके, तो इससे संबंधित जो श्वेत पत्र आया था, श्वेत पत्र में जो रूपरेखा तैयार की गई थी, श्वेत पत्र ब्रिटिश सरकार द्वारा कब पेश किया गया था? 1933 के अंदर संसद में पेश किया गया था, या फिर रूपरेखा बनाई गई थी, श्वेत पत्र जारी किया गया था। और श्वेत पत्र पे विचार विमर्श करने के लिए एक समिति बनाई गई थी। ठीक है, तो समिति जो है किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। ओके, तो इनकी अध्यक्षता में समिति के आधार पर, विचारों के आधार पर जो है रिपोर्ट जो संसद में पेश कर दी गई थी। तो उसके बाद में है 4 मार्च 1935 को ये जो अधिनियम बनके या फिर ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश सम्राट ने साइन कर दिया था। और 1935 जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारत शासन अधिनियम 1935 बन गया था। ओके, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। पहला हमने किया था कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना, जिसमें क्या 11 प्रांतीय और कमिश्नर थे 4 या 6, और उसके अलावा जो देसी रियासत थी उनको शामिल करके एक जो अखिल भारतीय संघ बनाना। बट ये नहीं बन सका, क्यों? क्योंकि जो है देसी रियासतें थी उनकी जो है संख्या बहुत ज्यादा थी। बट वो क्या है, जो देसी रियासतें उनको कह दिया गया कि आप अपनी इच्छा के अनुसार इस अखिल भारतीय संघ में शामिल हो सकते हैं, तो इसीलिए वो संघ में शामिल नहीं हुई। और अगर उनकी जो संख्या है अखिल भारतीय में या फिर संघ में 5 करोड़ की लगभग संख्या शामिल होती है संघ में, तो ही क्या है, संघ बन पाता। बट जो देसी रियासतें थी वो शामिल नहीं हुई, तो इसीलिए क्या है, संघ नहीं बन पाया। ये अधूरा ही रह गया पहला पॉइंट। और उसके बारे में हमने किया कि केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया। द्वैध शासन पहले कहाँ पे था? प्रांतों में था। कौन से अधिनियम के द्वारा प्रांतों में लागू किया गया? 1919 के एक्ट के द्वारा। ओके, अब क्या है, 1935 के एक्ट के द्वारा 19 जो है प्रांतों में द्वैध शासन जो है समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। द्वैध शासन मीन्स जो विषय थे हस्तांतरित और सुरक्षित, उनको 2 भागों में बांट दिया गया था। 2 तरह की जो सरकारें चलती थी, जिसके गवर्नर जनरल था अपनी परिषद की सलाह से काम करता था, और दूसरी 2 हस्तांतरित जो विषय थे ट्रांसफरेबल, वो किसकी सहायता से? मंत्री परिषद की सहायता जो काम करते थे गवर्नर जनरल या फिर उनकी सलाह से। ओके, इसके बाद में हमने पॉइंट किया था कि प्रांतीय स्वायत्तता मिल गई थी। प्रांतीय स्वायत्तता मीन्स जो प्रांतों को विधि बनाने का जो अधिकार है वो उनको दे दिया गया था कि आप स्वतंत्र हो, अपने हिसाब से अपने प्रांतों में विधि बनाइएगा। ओके, तो उसमें क्या है, गवर्नर था प्रांतों में, तो वो क्या है, गवर्नर जनरल से पूरी तरह स्वतंत्र हो गया था, उनके कंट्रोल में नहीं था। सीधा जो प्रांतों के गवर्नर थे वो किसके अधीन हो गए? ब्रिटिश सरकार के सीधे अधीन हो गए थे। ठीक है, उनके प्रति सीधा उत्तरदायी हो गए थे। और उसके बाद में हमने 4th पॉइंट किया था, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, फेडरल कोर्ट की।
तो फेडरल कोर्ट की जो सबसे पहले स्थापना की गई थी वो की गई थी दिल्ली में। जो अभी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है उसी को जो फेडरल कोर्ट बनाया गया था स्टार्टिंग में। तो इनके विरुद्ध जो भी अपील करनी है हमें, तो वो कहाँ पे कर सकते थे, प्रिवी काउंसिल में। वो कहाँ पे थी, लंदन में। तो लंदन में जाकर वहां पे इनके विरुद्ध जो अपील कर सकते थे। ओके। और इसके अलावा इनमें प्रिवी काउंसिल में या फिर फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो इसमें कितने, एक मुख्य न्यायाधीश और 6 जो अन्य मेंबर जो न्यायाधीश थे उनको शामिल किया गया। और 6 मेंबर थे, तो इनमें से 2 जो भारतीय थे, भारतीय कौन थे, जस्टिस MR जैकब और MS सुल्तान। ओके, 2 भारतीयों को शामिल किया गया था। उसके अलावा हमने इसमें किया था कि जो क्षेत्राधिकार है वो कौन कौन से मिले हैं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जो है परामर्श क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार। ये 3 प्रकार के इनको क्षेत्राधिकार मिले थे। ओके, आज हम करेंगे कि जो है प्रांतों को या फिर शक्तियों का विभाजन, इसमें कितने पॉइंट कर लिए थे कल, 4 पॉइंट हो गए थे। आज हम 5वां पॉइंट करेंगे, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन कैसे कर दिया गया था? शक्तियों का विभाजन मीन्स हमारी जो अनुसूची 7 है उसमें भी शक्तियों का विभाजन है। शक्तियों का विभाजन कैसे कि उनकी जो शक्तियां थी, उनकी जो पावर्स थी, उनको बांट दिया गया। जैसे आप समझिएगा कि जो सूची होती है, सूची कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की मेन तो, और चौथी होती है, पहली होती है केंद्र सूची। शक्तियों को कितने भागों में बांट दिया गया? केंद्र सूची, इनके विषय थे, केंद्र को स्टेट के उनके विषय अलग अलग कर दिए गए। केंद्र सूची, राज्य सूची या फिर प्रांतीय सूची, प्रांतीय सूची। ओके, और तीसरी थी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। और 4th जो थी अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची। ये 4 सूचियां थी। शक्तियों का विभाजन कर दिया गया था इन सूचियों के द्वारा। ओके, अब जो केंद्र को कितने विषय मिले थे, केंद्र को दिए गए थे 59 विषय। केंद्र सूची के द्वारा सेंटर को 59 जो विषय दिए गए, सब्जेक्ट दिए गए। अब प्रांतों को कितने मिले थे? तो इनको मिले थे 54 सब्जेक्ट या फिर विषय। 54 जो विषय हैं उन पे प्रांत जो है कानून बना सकते थे अपने हिसाब से। और जो समवर्ती सूची है इसमें कितने ऐड किए गए थे? 36 विषय। 36 विषय ऐसे थे जिसमें केंद्र और प्रांत जो दोनों ही अपनी जो है समवर्ती सूची में कानून बना सकते थे 36 विषयों पे। ओके, और जो अवशिष्ट सूची थी, अवशिष्ट सूची किसके पास थी? अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची जो है वो जो शक्ति है वो किसको मिली थी? देखो, अवशिष्ट सूची और जो है आपातकाल की शक्ति, ये दोनों ही गवर्नर जनरल को या फिर वायसराय को दे दी गई थी। कौन कौन सी? अवशिष्ट सूची प्लस आपात शक्ति, ये किनको दे दी गई? दोनों गवर्नर जनरल को या फिर वायसराय को। ओके, तो इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया 3 तरह से। केंद्र सूची के द्वारा 59 जो विषय थे, सब्जेक्ट थे, वो केंद्र को दे दिए गए कि आप इतने विषयों पर अपने हिसाब से या फिर कानून बनाइएगा। वो अलग अलग जैसे डिपार्टमेंट होते हैं वो दे दिए गए थे। ओके, और प्रांतीय सूची 54 विषय इनको प्रांतों को दे दिया गया था। और समवर्ती सूची में 36 जो है सब्जेक्ट शामिल किए गए थे। और अवशिष्ट सूची और आपातकालीन जो शक्ति थी वो गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। ओके, इसमें ये सब कुछ प्रावधान किया गया था या फिर अधिकार मिल गए थे केंद्र और जो है प्रांतों के बीच में। ओके, और उसके बाद में हम करेंगे अगला पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं। शक्तियों का विभाजन आपको समझ में आ गया होगा। 5 पॉइंट। इसके बाद में है 6 पॉइंट। विधानसभा में या फिर 11 प्रांतें थी। प्रांतें कितनी थी? ब्रिटिश प्रांत कितनी थी? 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन, विधानसभा का गठन। ओके, 11 प्रांतों में जो है विधानसभा का गठन किया गया है। कौन से अधिनियम के तहत?
भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अब जो 11 प्रांतें थी, ओके, 11 प्रांतें थी, तो 11 में विधानसभा तो स्थापित कर दी गई, बट 11 में से 6 जो ऐसी प्रांतें थी जिनमें विधान परिषद भी शामिल की गई, मीन्स द्विसदन या फिर कह सकते हैं इसे विधानमंडल, द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया किसने? 6 प्रांतों में, 6 प्रांतों में, 6 प्रांतों में क्या? द्विसदनीय विधानमंडल। द्विसदनीय विधानमंडल मीन्स क्या होता है? दोनों सदन, विधान परिषद व विधानसभा, विधान परिषद व विधानसभा, तो इन दोनों को मिला के क्या क्या कहते हैं? द्विसदनीय विधायिका या फिर विधानमंडल। ओके, तो विधानसभा और विधानमंडल। अब जो 6 प्रांतों में विधान परिषद बनाई गई थी, तो विधान परिषद कौन कौन सी ऐसी जो प्रांत थी जहां पे विधान परिषद स्थापित की गई, तो इसमें लिखिएगा। पहला था बंगाल, उसके बाद में है सेकंड पॉइंट पे बिहार, सेकंड पॉइंट पे बिहार है। उसके बाद में इसको स्थापित किया गया था बंबई। फोर्थ पॉइंट पे है मद्रास, बंबई, मद्रास, असम और संयुक्त प्रांत। अब आप सोचेंगे संयुक्त प्रांत किसको कहते थे? संयुक्त प्रांत, तो वो कहते थे यूपी को। यूपी का पुराना नाम था संयुक्त प्रांत, पहले से संयुक्त प्रांत कहते थे यूपी को। ओके, तो ये 6 जो प्रांतें थी जहां पे विधान परिषद भी स्थापित की गई। तो विधान परिषद है, इनके जो है अधिकार भी अलग अलग होंगे, इनकी पावर्स अलग होगी। तो विधान परिषद को क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन। ओके, उच्च सदन कहते हैं। और ये जो है अस्थायी सदन है, सॉरी स्थायी सदन है, स्थायी सदन। जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, वैसे इनकी जो है पावर्स है उसी टाइप से है। उच्च सदन किसे कहते थे? विधान परिषद को। और जो ये सदन था स्थायी सदन था, इसे भंग नहीं किया जा सकता था। ओके, अभी भी नहीं कर सकते। ओके, स्थायी सदन। अब जो विधानसभा है ये क्या है? निमन सदन, निमन सदन। और क्या कहते हैं इसे? अस्थायी सदन, अस्थायी सदन। ठीक है, तो 6 पॉइंट हमने किया था कि 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया था, 11 प्रांतों में। ओके, और इसमें से 11 में से 6 प्रांत ऐसे थी जहां पे द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया। और 6 प्रांतें कौन कौन सी थी? बंगाल, बिहार, बंबई, मद्रास, असम और संयुक्त प्रांत। ओके, तो इनमें से जो है विधान परिषद है वह उच्च सदन भी कहा जाता है इसे, और विधानसभा को निमन सदन कहा जाता है। अब इनमें से जो दोनों पावरफुल कौन सा है? तो वो विधानसभा जो पावरफुल है विधान परिषद से। कोई भी विधेयक या फिर बिल आता है तो सबसे पहले कहां पे पेश किया जाता है? विधानसभा में। ओके, तो ये पॉइंट था, आपको समझ में आ गया होगा। उसके अलावा क्या है कि 1935 का जो अधिनियम है, तो इसके द्वारा क्या किया गया? विधानसभाओं का या फिर विधानसभा विधान परिषद का गठन हो गया था। तो इसी के तहत क्या है, अब प्रांतीय चुनाव तो होने ही है, क्योंकि विधान परिषद या फिर विधानसभा का गठन हो गया है, तो इनके लिए जो सदस्य है, मेंबर है, वो भी चुनने जरूरी है। तो 1937 का जो प्रांतीय चुनाव था, तो इसी की देन है 1935 की। ओके, प्रांतीय जो चुनाव है 1935 की देन है। इसके अलावा जो है अगला पॉइंट है कि इस अधिनियम के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है बर्मा क्या था? ब्रह्मा या फिर म्यांमार जो हमारे भारत में शामिल था, पहले भारत के अंदर ही था, बट उस 1935 के अधिनियम के तहत उनको ब्रह्मा को अलग कर दिया गया था। 1935 के एक्ट के तहत भारत से किसको अलग कर दिया गया? बर्मा को अलग कर दिया गया, जिसको किस नाम से जाना जाता है?
म्यांमार से। ओके, अब क्या है, भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया, बट इसमें कुछ प्रांत या फिर राज्य जोड़े गए। वो कौन से थे? राज्य शामिल किए गए, राज्य शामिल किए गए भारत में। वो कौन से थे? उड़ीसा व सिंध, उड़ीसा व सिंध, इन दोनों को भारत में शामिल किया गया था, और जो ब्रह्मा था उनको भारत से अलग कर दिया गया था। ओके, 1935 के एक्ट के तहत। ये बात आपको याद रखनी है। आपको ये वाला जो पॉइंट है, 7 जो पॉइंट है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत से जो है ब्रह्मा को कौन से अलग कर दिया गया था, कौन से एक्ट के तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक्ट के तहत। ओके, तो इससे अलावा क्या है कि अगला जो पॉइंट आता है कि जो आरबीआई की स्थापना हुई थी, आरबीआई की स्थापना कौन से एक्ट के तहत हुई थी? आरबीआई की स्थापना। अब क्या है, देश में मुद्रा या फिर कोई शाखा को कंट्रोल करने के लिए कुछ तो चाहिए था, कोई भी गठन हो, संगठन हो, वो उसकी जरूरत थी। तो क्या था कि देश की जो मुद्रा है वह शाखा पर कंट्रोल करने के लिए किसकी स्थापना की गई? कंट्रोल करने के लिए आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई की स्थापना जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुई थी, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ओके, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कौन से एक्ट के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ओके, तो ये तो हमने सब कर लिया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या कमियां थी। तो ये जो मैंने आपको करवाया है जितने भी पॉइंट, जैसे क्या है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना हो गई, केंद्र में द्वैध शासन हो गया, या फिर भारतीय स्वतंत्रता या स्वायत्ता मिल गई थी, जो है संघीय न्यायालय की स्थापना हो गई। और ये जो सभी पॉइंट है ना, वो लागू तो हुए थे, कुछ नहीं हुए थे, बट क्या है, इनमें बहुत जो सारे दोष पाए गए थे। जैसे क्या है, प्रांतों की स्वायत्तता, उनको प्रांतों को स्वायत्तता मिल गई थी। जो भारतीय मंत्री होते थे, या फिर जो सेंटर में होते थे गवर्नर जनरल की सलाह के लिए भारतीय मंत्री, तो सेंटर में और स्टेट के अंदर भारतीय मंत्रियों की कोई भी सलाह नहीं मानी जाती थी, या फिर गवर्नर जनरल उनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं थे, वो अपने हिसाब से ही काम करते थे। ओके, तो ये इसमें एक कमी थी। और इसके अलावा हमने किया था कि प्रांतीय स्वायत्तता मिल गई थी, या फिर उनको विधि बनाने का अधिकार मिल गया था प्रांतों को, बट ऐसा कुछ नहीं था। वो सभी जो है गवर्नर जनरल के ही अधीन थे, उनको कोई भी जो है स्वायत्तता नहीं मिली थी विधि बनाने की। अगर तभी वो अपने लिए या फिर भारतीयों के लिए विधि बनाते, तो हमें 1947 तक की जो है सफर तय नहीं करना पड़ता, तभी हम आजाद हो जाते। ओके, तो इसके अलावा क्या है, इस जो अधिनियम है, इतने सारे इस अधिनियम को पेश किया गया, उसमें कुछ कमियां थी। भारतीयों को उसमें शामिल कुछ भारतीयों को जो है अधिकार नहीं दिए गए थे पूरे, तो इन भारतीयों ने और मुसलमानों ने इनका जो है इस अधिनियम का विरोध किया था। ओके, तो इसके विरोध के जो है तहत जो है जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने एक लाइन भी कही थी, ये जो है अनेक जो है ब्रेकों वाला इंजन रहित जो है गाड़ी है ये। ठीक है, तो ये लाइन जो इंपॉर्टेंट है लिख लीजिएगा। किसने कहा था? इस अधिनियम के विरोध में किसने कहा था? पंडित नेहरू जी ने कहा था। क्या कहा था? ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि ये लाइन कौन से अधिनियम में कही गई थी, तो यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। क्या कहा गया था? यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। ठीक है, गाड़ी है। तो ये किसने कहा था लाइन? ये कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने।
इसके अलावा क्या है, मुस्लिम भी इन लोगों ने भी इसका विरोध किया था। तो मुस्लिम में से एक जिन्ना जो मुस्लिमों के लिए जो है मेंबर था, तो वो प्रधान होता था जिन्ना। तो इन्होंने भी इसके बारे में कहा था कि पूर्ण जो सड़ा और मूल रूप से बुरा है। जिन्ना ने क्या कहा, जिन्ना ने कहा पूर्ण सड़ा व मूल रूप से बुरा है, ये लाइन क्या किसने कही थी, जिन्ना ने कही थी। ओके, तो इस अधिनियम के तहत ये वर्ड जो किसने कहे थे, ये लाइन किसने कही थी, इस अधिनियम के विरोध में पंडित नेहरू ने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है, कि इनके ब्रेक तो बहुत है बट इनके इंजन एक भी नहीं है, इंजन रहित गाड़ी है। और जिन्ना ने कहा था कि पूर्ण सड़ा व मूल रूप से बुरा है। ओके, तो ये हमारा जो अधिनियम है कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मोटिवेशन के लिए मेरे लिए कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जो भी स्टूडेंट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को भी। थैंक यू सो मच।